अगर कोई चीज़ें बंद कर देते हैं तो सीट मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता अगर मैं उनके लिए रोज़गार मुहैया नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेसी को कहता हूँ कि हमें हर्डल्स क्रिएट मत करें। आपके जितने जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे, आप सिर्फ हमें फ़ाइल भेजें, काम करना हमारा काम। मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद जो पहले हुए हैं मेरे लिए कोई रूट नहीं लगाएं। रूट की वजह से, ट्रैफिक की जाम की वजह से कोई आदमी मर जाए, मैं अपना मौत को तरजीह दूंगा। मैं उसका खून अपने सर पे नहीं लेना चाहता हूँ। आईजी साहब, गैर ज़रूरी चेक पोस्ट जहाँ पे हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। चीफ सेक्रेटरी साहब, अच्छे दरख्वास्त से बाहर से लोग लाएं, लेकिन हेल्थ सेक्टर को हमें बेहतर करना पड़ेगा। जो मुलाजिमीन चौकीदार हैं, चपरासी, उनसे हमारा क्या लेना देना या क्या हमारा लेंगे। जो 30 साल की उम्र में लगे हैं, 20 साल उन्होंने सर्विस किया, अभी 50 साल का न घर के न घाट के हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, हल्फ लेने से पहले मैंने तय कर लिया कि हम पहले हल्फ नहीं लेंगे, पहले सफाई मुहिम शुरू करेंगे। मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद जो पहले हुए हैं मेरे लिए कोई रूट नहीं लगाएं। कहीं पे मेरी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक नहीं कर दें। अगर खुदा न खास्ता आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, कोई रूट की वजह से, ट्रैफिक की जाम की वजह से कोई आदमी मर जाए, मैं अपना मौत को तरजीह दूंगा। मैं उसका खून अपने सर पे नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे लिए प्लीज़ ये नहीं करें। मुझे अपने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दिया, सिक्योरिटी दिया, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर करता है तो इस कुर्सी के लिए वैसे भी चेंज होता रहता है, बेवफा कुर्सी है, उसका परवाह नहीं है। इसके लिए नया बंदा आ जाएगा। मेरे लिए कोई ऐसा काम नहीं करें जो मेरे लिए आखिरत के लिए मेरे लिए अजाब का वो मैं उसका जवाब नहीं दे सकूं कि मैंने अपनी इस इम्तिहान में डाला और किसकी खून मेरे सर पर। आईजी साहब, गैर ज़रूरी चेक पोस्ट जहाँ पे हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। हम इधर आए हैं अवाम को रिलीफ देने, हर चौक पे खड़ा करने के लिए नहीं आए। पुलिस के हों, लेवीज़ के हों, एफसी के हों, और एक जामा मनसूबाबंदी बनाएं। बॉर्डर जिधर नज़दीक है और बॉर्डर तक महदूद हों, चाहे कस्टम के हैं, हर एक को अपने हदूद में रहना चाहिए। सूबे के बॉर्डर मजबूत करें। सूबे के अंदर जो चीज़ है वो सूबे के अवाम को हमने रिलीफ देना है। आप बॉर्डर सख्त नहीं करते और हर जगह पे लोगों को तकलीफ़ देना, ये मेरे ख्याल में इस सूबे की हालात को देख के हम नहीं कर सकते। एक बात मैं आईजी साहब आपको बताना चाहता हूँ, जब कुछ मजबूरी होता है लोग रोडों पे निकलते हैं। ऐसे किसी को शौक़ नहीं है रोडों पे निकलना, या कोई इस्तेमाल करता है। बच्चे हमारे हैं, हमारी बहन भाई हैं। फोर्स को ऐसा तैयार करो कि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए हो। अपने सिस्टम को इस तरह बेहतर करो कि अगर वहाँ से कुछ वो उनके जहन में कुछ होता है, वो तकलीफ़ होता है, वो रोते हैं, वो गालियाँ भी देते हैं, दे दें हमें गालियाँ। अगर हम नुमाइंदे उनके हक अदा नहीं कर सकते हैं, मेहरबानी करके ऐसे अफसर को सामने रखें कि हमारे बच्चों को मारें नहीं। जो हमने पिछले अदवारों में जो पुराने देखे हैं, क्या होता है अगर आपकी सिपाही को अगर होता है हम उससे आके माफ़ी मांगेंगे, कुछ नहीं होता है। सिपाही भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। अगर ज़रूरत हुआ, अगर वहाँ पे पत्थर भी फेंक रहे हैं, मैं खुद आऊँगा, वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा, उनके सामने मुझे पत्थर मारें, सिपाहियों को नहीं मारें। और सिपाही जो हमारे सिक्योरिटी के लिए, मैं उनका कदर करता हूँ। अगर कोई चीज़ें बंद कर देते हैं तो सीट मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता अगर मैं उनके लिए रोज़गार मुहैया नहीं कर सकते। अगर इनको बंद करना है फेडरल गवर्नमेंट ने, तो उनके लिए हमें इतने नौकरियां दे ताकि बलूचिस्तान के गरीब आवाम को हम रोज़गार दे सकें। नहीं तो जब तक नहीं दे सकते हैं, उनके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम बंद करने नहीं देंगे। होना नहीं चाहिए। अवाम के नुमाइंदे जिधर बैठते हैं वहाँ पे अवाम को होना चाहिए। पिछली दफ़ा हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था कुली कचहरी, बहुत मुश्किल काम है।
हर बंदे को सुनना, हर बंदे को मसाइल हल करना। लेकिन मुझे दुआएं जिनके लगी हैं वो मेरे ख्याल में वही अवाम है, उनकी वजह से दुआएं उनके मिलेंगे जो गरीब अवाम है। उनको एक दफ़ा हाथ मिला मेरे ख्याल 100 साल तक याद रखेंगे। मैं MPA से ज़्यादा मैं अवाम को ज़्यादा तरजीह दूँगा, उनको कोशिश करूँगा उनके नज़दीक हो। CM सेक्रेटरीट अवाम के लिए बंद नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, इतने हमारे पास कुशन नहीं है कि हम हर बंदे की मसाइल हल कर सकें और उनको रोज़गार दें। एग्रीकल्चर है नहीं है, इंडस्ट्रीज़ है नहीं है। महदूद वसाइल में बलूचिस्तान के अवाम की उस तरह हम खिदमत शायद न कर सकें जो उनका हक़ है। रोज़गार का ज़रिया जो है, मैं फेडरल गवर्नमेंट से जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बैठ के जो जहाँ तक हम उनके लिए रोज़गार पैदा नहीं कर पाते हैं या उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं, तब तक जो रिसोर्सेज हैं बॉर्डर की शक्ल में या किसी शक्ल में स्टेक होल्डरों के साथ बैठ के जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे बॉर्डर बंद होने से मैं उनके साथ बैठूँगा और अवाम का वकील बन के इंशाअल्लाह बॉर्डर में रिलैक्सेशन देंगे और लोगों को रिलीफ देंगे ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें। अगर कोई चीज़ें बंद कर देते हैं तो सीट मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता अगर मैं उनके लिए रोज़गार मुहैया नहीं कर सकते। अगर इनको बंद करना है फेडरल गवर्नमेंट ने तो उनके लिए हमें इतने नौकरियां दे ताकि बलूचिस्तान के गरीब अवाम को हम रोज़गार दे सकें। नहीं तो जब तक नहीं दे सकते हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम बंद करने नहीं देंगे। तमाम खाली असामियाँ जो अभी तक पुर नहीं हो सके हैं, सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब पूरी तौर पर इनकी प्लानिंग बनाएं। दिसंबर तक ये मुझे फिल होना चाहिए, कोई पोस्ट खाली नहीं रहे। थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी आपके चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाएं और इसमें किसी चीज़ ऐसा नहीं हो कि कमी की वजह से कहीं पे वो रुक जाएं या लीगली तौर पर मसले आ जाएं। तो हमें अवाम को रिलीफ देना है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो तो पूरी तौर पर करना चाहिए। मैं तमाम कैदियों के लिए दो महीने का छूट का ऐलान करता हूँ। उस वक्त चीज़ें बेहतर होंगे कि यहाँ पे सेक्रेटरीज़, यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरीज़, यहाँ पे जितने हमारे मुलाजमीन हैं, अफसर्स हैं और मोअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालेंगे तब हम इस स्कूलों को बेहतर कर सकते हैं। जब हम खुद अपने बच्चों को नहीं डालेंगे, कभी भी आप हमारे सामने मिसाल है, हमसे हैं जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, फौज है, सिपाही से लेकर जनरल तक सरकारी हॉस्पिटल है, क्योंकि वो सारे वहीं पे अपने इलाज करते हैं। तो उसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ वो बेहतर और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। स्कूल सिपाही का बच्चा उधर ही पढ़ता है, जनरल का बच्चा भी उधर पढ़ता है। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने अवाम के फोर्स हैं, हम अगर ये स्टेप उठाएं, इसके लिए हमें आप सब का ताउन चाहिए। अगर हम बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में डालें और उनको बेहतर करें, आप अपने लिए करेंगे तो गरीब का बच्चा भी अच्छा लाइफ और अच्छा स्कूलिंग उसको मिलेगी, ताकि वो हमारा फ्यूचर है। वो हमें ये मलामत नहीं करें कि आपने हमें क्या दिया। मेरे वालिद दादा भी MPA रहे, वालिद भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। जब एजुकेशन मिनिस्टर था मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहा था, तो लोगों ने कहा कि अच्छे स्कूल में भेजो। उसने कहा मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, फिर मैं स्कूल को किस तरह बेहतर करूँगा। लेकिन निज़ाम ऐसा था कि, और मैं सेंट्रल स्कूल में भी पढ़ा हूँ, शुरू में तामीर नबी भी। जब वालिद साहब मिनिस्टर हुआ, तामीर नो से मुझे निकाल के सेंट्रल स्कूल में डाला। आज बोलता मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल
देखता हूँ और आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, उनके लिए सरकारी स्कूल है, तो मैं कभी अपने अल्लाह को जवाब नहीं दे सकूँगा कि मैं अपने इस जिम्मेदारी से किस तरह गाफिल हुआ और अपने बच्चे के लिए अच्छा और दूसरों के लिए सरकारी अगर बेहतर कर सकूँ नहीं कर सकूँ। जब तक मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, आप सेंट्रल स्कूल में पढ़ेंगे। तो उससे मुझे बड़ा एजुकेशन में शायद बेहतर नहीं हो सका, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि चीज़ों को बेहतर करने में अगर हम निकलें तो बेहतर कर सकते हैं। जन जब मैं बीमार था, मीर साहब आजान। चीफ सेक्रेटरी साहब, हल्फ लेने से पहले मैंने तय कर लिया कि हम पहले हल्फ नहीं लेंगे, पहले सफाई मुहिम शुरू करेंगे। जितना पैसे लगते हैं सेक्रेटरी साहब लगा दो। कोयटा की सफाई और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों की सफाई ये मैं इंशाअल्लाह खुद रोडों पे होऊंगा। बाकी चीज़ें करें नहीं करें, कोयटा को एक दफ़ा ऐसा साफ करेंगे जहाँ पे कुछ भी आपको गंद नज़र नहीं आएगा, और फिर मैं अपने क्लीन सिटी के तौर पर आगे लेके जाएंगे। और आवाम से, ये मीडिया के थ्रू मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आवाम पार्टनर नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट की चीज़ों को साथ नहीं देंगे, सफाई में हमारा साथ नहीं देंगे, इस सफाई मुहिम में हम भी पेश होंगे, हमारे सारे सोशल जो अवाम है वो भी इसमें होंगे, हमारे जितने मुलाजमीन हैं वो भी साथ चलें, ताकि हमने इसमें कोई कसर, एक दफ़ा सफ़ा करेंगे फिर आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे अब सफाई को मेंटेन रखना आपका काम है। चीफ सेक्रेटरी साहब, अच्छे दरख्वास्त से बाहर से लोग लाएं, लेकिन हेल्थ सेक्टर को हमें बेहतर करना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम MPs की मशवरे से कि इसको किस तरह बेहतर कर सकें। ये दो डिपार्टमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, हम अपने लोगों को ये छोटे छोटे स्कीमों में नहीं पड़ें, हेल्थ फैसिलिटीज़ दें और एजुकेशन में हम ज़्यादा नहीं, हमें 100% अपने आप को वक्फ करना चाहिए। जब मैं बीमार था साल पहले कैंट में रहता था, स्पीकर को जो घर अलाट हुआ उसमें CMH साथ था मेरे घर के, तो निकला तो CMH की तरफ जहन में आया कि अगर अपने हॉस्पिटल्स में ख़ुद का इलाज नहीं करते हैं तो फिर चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते हैं। क्या होगा, यहाँ पे 2 दिन में ठीक हो जाऊँगा, 4 दिन में हो जाऊँगा, लेकिन मुझे एहसास हो जाएगा मैं स्पीकर हूँ, मैं जिस चेयर पे था उस टाइम में स्पीकर था भी नहीं हूँ, आप हूँ। तो कस्टोडियन की हैसियत से मेरा ज़िम्मेदारी बनता था कि मैं अपने आप को वहाँ पे इलाज करूँ और देखूँ कि क्या फैसिलिटीज़ है। आप यकीन नहीं करेंगे स्पीकर साहब, जब मैं गया वो हैरान थे इसको कहाँ ले जाएं, कभी भी इतने ये पोस्ट वाले कभी गए नहीं हैं, उनके लिए जगह नहीं था। BMC गया, अब मैं मर रहा हूँ, इनके पास जगह नहीं है। मैंने कहा मुझे नॉर्मल वार्ड में भेजो, मुझे नहीं चाहिए VIP वार्ड, मुझे नॉर्मल वार्ड में मर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे MS के दफ्तर में बिठाया, क्या करें, उनके पास कोई जगह ही नहीं था। फिर मैं जब नॉर्मल वार्ड में दाखिला किया, इतना रश हो गया कि बाकी लोग डिस्टर्ब हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आपका क्या था, सिर्फ मैदे में पेन था, कुछ भी नहीं था, हम आपका इलाज इधर नहीं कर सकते, सिविल हॉस्पिटल में जाएं। तो उधर से मैं निकला, सिविल हॉस्पिटल गया। आप यकीन नहीं करें, गवर्नर क्योंकि नॉर्मल उसमें रहता तो रश बहुत ज़्यादा था, तो लोगों के लिए भी मैं मुश्किलात पैदा करता। मैं तो बेहतरी के लिए आया था, मुश्किलात के लिए नहीं आया। तो मुझे वहाँ पे गवर्नर का एक रूम है, गवर्नर मखसूस कमरा है, आप यकीन नहीं करेंगे कभी कोई गया ही नहीं है वहाँ पे। वो हालत था कि मैं सो रहा हूँ, इधर से काकरोच जा रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या जा रहा है। वो वीडियो भी मीडिया वालों ने बनाए थे, देख जिस तरह हालत थे। तो गवर्नर
का मखसूस कमरे का ये हाल था, बाकियों का क्या होगा। मकसद हमारा ये नहीं था कि मैं शोशा के लिए वहाँ जाऊँ। मैंने कहा अपनी चीज़ों को ओन करना है, कुछ नहीं होगा। जिसको अल्लाह रखे मेरे ख्याल उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये डॉक्टर तो ज़रिया हैं, शफा देने वाला ऊपर है, इक़्तिदार देने वाला ऊपर है, यहाँ पे सारे बैठे ये ज़रिया हैं, कोई किसी को। हम इतना हैसियत नहीं रखते हैं स्पीकर साहब, जब सांस लेते हैं तो यकीन है कि अगला सांस जब हम लेंगे हम जिंदा हैं नहीं। तो हम क्या बात करें कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। करने वाला अल्लाह है। नीयत साफ़ होना चाहिए, मददगार वही होगा। आप नीयत साफ़ करें। जब आप इतना अपना हिम्मत नहीं रख सकते हैं कि आप अल्लाह के हुक्म के बगैर पानी पी सकें, तो मैं आपको क्या दूंगा, इस ऐवान को क्या दूंगा, अवाम को क्या दूंगा, या वो मुझे क्या देंगे। कोई किसी को कुछ नहीं देगा। नीयत साफ़ करें, अल्लाह ताला हमें मदद करेगा। हमारा नीयत साफ़ है, हम अवाम के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो हॉस्पिटल्स में जब तक हम खुद नहीं जाएंगे, अफसर्स नहीं जाएंगे, आप लोग मेरे ख्याल चीज़ें बेहतर नहीं कर सकेंगे। जो मुलाजिमीन चौकीदार है, चपरासी, उनसे हमने हमारा क्या लेना देना, या क्या हमारा लेंगे। जो 30 साल की उम्र में लगे हैं, 20 साल उन्होंने सर्विस किया, अभी 50 साल का, न घर के हैं न घाट के हैं, वो न मजदूरी कर सकते हैं न और काम कर सकते हैं। तो इसको पूरी तौर पर जो भी जहाँ पे हर्डल्स हैं, मुझे वो हर्डल्स लाएं। जिसके पास जाना है मैं खुद जाऊँगा और इनको हल करके इनको रीइंस्टेट करने का मैं ऐलान करता हूँ। बीडीए के मुलाजिमीन का भी बहुत इशू है। जो लास्ट कैबिनेट में जब मैं था, मैंने इनको कहा था कि इनको परमानेंट करें। चीफ सेक्रेटरी साहब, वो फाइल तो चलते रहेंगे, मुझे हफ्ते तक इसका भी मैं रिज़ल्ट निकालूंगा और उनको परमानेंट करने का एक काम करूँगा। फ़िलहाल उनका जो 6 महीने का तनख्वाह है वो पूरी तौर पर दे दें। बलूचिस्तान की रिवायत है कि जो वो मैंने बता दिया, हम आपको साथ लेके जो भी बेहतर, क्योंकि बलूचिस्तान की रिवायत है, कबायली रिवायतों को हम पामाल नहीं करेंगे। यहाँ पे औरत और अक़लियत हमारे लिए बहुत मोहतरम है। और ब्यूरोक्रेसी को कहता हूँ कि हमें हर्डल्स क्रिएट मत करें। आपके जितने ज़िम्मेदारी हम खुद उठाएंगे, आप सिर्फ हमें फ़ाइल भेजें, काम करना हमारा काम। हरनाई में हम जाएंगे और वहाँ पे फातिहा ख्वानी करेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब, जो रिलीफ हो सकता है, हम इंसान हैं, सख्तियाँ उनके ऊपर आए। ये मत देखें गवर्नमेंट का कितना पैसा जाता है, अगर उनकी रिलीफ के लिए हम कुछ कर सकते हैं उसमें कोई कोताही। सिर्फ हमने खाना पीना और राशन देना, पीडीए में का वो चीज़ें नहीं करनी, अवाम को डायरेक्ट चीज़। उसके लिए प्रॉपर मीटिंग करेंगे आपके साथ, लैला तरीन साहबा के साथ, और जामा मंसूबा बनाएंगे और वहाँ पे जाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अगर बयान नहीं कर सका, अगले जो हमारे 15 दिन के बाद हम जो अवाम के सामने आएंगे और चीज़ें रखेंगे कि इस दौरान हम क्या करेंगे। तो मैं आखिर में तमाम दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और ब्यूरोक्रेसी को कहता हूँ कि हमें हर्डल्स क्रिएट मत करें। आपके जितने ज़िम्मेदारी हम खुद उठाएंगे, आप सिर्फ हमें फ़ाइल भेजें, काम करना हमारा काम। थैंक यू। शुक्रिया मेयर अब्दुल